नमस्कार दोस्तों, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पे मैं चंद्रमा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की हम टॉपिक की बात करें, आज अपने हिस्ट्री जो हमारी चल रही है आधुनिक इतिहास, उसमें अपने आज के टॉपिक की बात करें तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों किसके विषय में। आज हम देखेंगे पाकिस्तान की मांग, जो अलग से एक राष्ट्र की मांग उठी थी पाकिस्तान, उसके विषय में हम जानेंगे कि कैसे इसकी मांग उठी, कहां पर उठी, किस प्रकार से यहां पर पूरी प्रक्रिया चली है, किस प्रकार से पूरी प्रोसेस चली है। ठीक है दोस्तों, इन सबको जानेंगे। और अपने पुराने लेक्चरों में मैं इनके विषय में, इनसे संबंधित जो आपका चुनाव हुए थे जिसमें मुस्लिम लीग ने भी इलेक्शन लड़ा था और मुस्लिम लीग को भी कुछ सीटें मिली थी, पंजाब में, आपका बंगाल में, यहाँ मुस्लिम लीग ने क्या करा था, आपका सरकार बनाई थी गठबंधन के साथ, कृषक प्रजा पार्टी के साथ और यूनियन पार्टी के साथ। ये सारा का सारा डाटा मैं आपको कहाँ दे चुका हूँ, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ अपने पुराने लेक्चर में। और लेक्चर को शुरू करने से पहले जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी बच्चों ने अभी तक वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से अपने प्ले स्टोर में जाइए और वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जो भी बच्चे उत्तराखंड राज्य की तैयारी कर रहे हैं, यूकेटीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, और वे बच्चे जिनका क्या है लेक्चरर का एग्जाम है और सब्जेक्ट क्या है हिस्ट्री, तो वे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वेदाश्री लर्निंग ऐप में आप जाइए, वहां पर आपको सारा कोर्स अवेलेबल मिलेगा। वहां पर जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, एक नया आयाम दे सकते हैं, एक नया तरीका दे सकते हैं। वेदाश्री लर्निंग ऐप में जितने भी विशेषज्ञ हैं, जितने भी अनुभवी शिक्षक हैं, उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन किया है, हर चीज को समझाते हुए चले हैं। साथ ही में दोस्तों जितने भी आपके डाउट हैं उनके लिए लाइव सेशन चलते हैं, डाउट सेशन आपके चलाए जाएंगे। और जब भी बच्चे को कोई डाउट होता है वह डायरेक्ट टीचर से क्या कर सकता है, अपने डाउट को क्लियर कर सकता है, मैसेज के थ्रू अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। 24 घंटे के अंदर आपके डाउट को दूर कर दिया जाता है, किसमें, वेदाश्री लर्निंग ऐप में। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है जल्दी से जाइए और वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अब बात करते हैं पाकिस्तान की मांग की। ठीक है दोस्तों, पीछे से हम पढ़ते हुए आ रहे थे, अपने पुराने लेक्चरों में हम पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से अगस्त प्रस्ताव आया था। और जब अगस्त प्रस्ताव आया था तो अगस्त प्रस्ताव के दौरान आपका दोस्तों जो मुसलमान थे, जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग की मांग थी अलग से एक राज्य की, अलग से एक राष्ट्र की। वे चाहते थे कि भारत से अलग एक राष्ट्र बनाया जाए जो किसके लिए हो, मुस्लिम राष्ट्र हो, मुसलमानों की जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसा एक राष्ट्र बनाया जाए। परंतु अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग की मांग को नहीं माना था, जिसके तहत क्या हुआ था दोस्तों, जिसके तहत मुस्लिम लीग ने भी क्या करा था, अगस्त प्रस्ताव को खंडन कर दिया था। कांग्रेस ने तो खंडन किया ही था। ये सारा का सारा हमने पुराने लेक्चरों में पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखने जाएंगे पाकिस्तान की मांग किस प्रकार से उठती है, पीछे से पूरा आगे तक की हिस्ट्री हम जानते हुए चलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पाकिस्तान की मांग को। तो देखिए यहाँ पर है 23 मार्च 1940, याद रखिएगा दोस्तों इस डेट को। 23 मार्च 1940 को लाहौर में क्या हुआ था दोस्तों, लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था। और किसका अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों मुस्लिम लीग का। ठीक है दोस्तों, 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन किया गया। अब जब कोई अधिवेशन होगा तो उसकी कोई ना कोई क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या करी थी, आपका लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी। 23 मार्च 1940 को अधिवेशन हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा डेट, पूरा यहां पर 2 स्टार बनाते हुए चलिए, इस डेट को याद रखिएगा। 23 मार्च 1940 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को उठाया गया था, या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन जिसमें पाकिस्तान की मांग को उठाया गया था, उसकी तिथि क्या थी, उसका दिनांक क्या था। तो आपको याद रखना है दोस्तों 23 मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन। और अध्यक्षता किसने करी थी, अध्यक्षता करी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी अधिवेशन में जो यहां पर क्या हुआ था, इसी अधिवेशन में एक पृथक राष्ट्र की मांग उठाई गई थी। यहां पर मुस्लिम लीग ने क्या करा था, पाकिस्तान की मांग उठाई थी। मुस्लिम लीग ने बोला था कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें एक अलग से राष्ट्र चाहिए जो मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने भाषण में यहाँ पर इस अधिवेशन में कहा कि भैया हमें एक अलग से राष्ट्र चाहिए, एक अलग से पाकिस्तान राष्ट्र चाहिए जो मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, और हम इसको किसी भी हालत में लेके रहेंगे। हम अलग से अपने लिए एक राष्ट्र पाकिस्तान को किसी भी हालत में लेकर रहेंगे। भाषण दिया था किसने, अपने भाषण में कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर के अधिवेशन में।
अब जब अलग से एक पाकिस्तान राष्ट्र की मांग उठाई गई, एक प्रस्ताव पेश किया गया इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा, तो जो प्रस्ताव पेश किया गया था पाकिस्तान की मांग का, उसका प्रारूप किसने तैयार किया था, उस प्रस्ताव की ड्राफ्टिंग किसने की थी? यहां से एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर देंगे सिकंदर हयात खां। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की मांग के लिए जो प्रस्ताव पेश किया गया, जो बिल पेश किया गया, उसकी ड्राफ्टिंग किसने करी, उसका प्रारूप किसने तैयार किया, तो आप आंसर देंगे सिकंदर हयात खां। और ये सिकंदर हयात खां के विषय में मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये सिकंदर हयात खां कौन थे? ये पंजाब के प्रधानमंत्री थे। जब मैंने आपको इलेक्शन बताए थे, ठीक है, कांग्रेस मंत्रिमंडल के विषय में बताया था, तब मैंने आपको बताया था पंजाब में यूनियन पार्टी के साथ मिलकर, तो पंजाब में क्या था, देखिए पंजाब के पीएम बने थे, ठीक है, सिकंदर हयात खां। अच्छा, देखिए प्रारूप किसने तैयार किया, इसकी ड्राफ्टिंग करी, प्रारूप जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसका प्रारूप तो तैयार किया सिकंदर हयात खां ने, परंतु उस प्रस्ताव को इस अधिवेशन में पेश किसने किया था, प्रस्तुत किसने किया था, तो आप आंसर देंगे फजलुल हक ने। किसने? फजलुल हक ने। और ये फजलुल हक कौन थे? अपने लास्ट लेक्चर में इनके विषय में मैंने बताया था कि ये कहाँ के पीएम थे, ये बंगाल के पीएम थे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से जो आज के देश में जो राज्य का प्रमुख होता है, जैसे हम वर्तमान समय की बात करें तो जैसे मुख्यमंत्री होता है, वैसे ही तत्कालीन समय में उस समय पर क्या कहा जाता था, उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। जो प्रांत के प्रमुख होते थे उन्हें पीएम कहा जाता था, प्रांत का प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पर प्रस्ताव का जो था, पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव था, जो बिल था, उसकी ड्राफ्टिंग करी है सिकंदर हयात खां ने, और उसको अधिवेशन में पेश किसने किया है, प्रस्तुत किसने किया है, वो क्या है, फजलुल हक ने, ठीक है दोस्तों। ये हमने बात करी पाकिस्तान की मांग की, और कब? आपका 1940 का लाहौर अधिवेशन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात ये उठती है कि जो शब्द निकल के आया पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान, जो ये पाकिस्तान शब्द निकल कर आया, ये शब्द कहां से निकल कर आया, किसके द्वारा इस शब्द को गढ़ा गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वप्रथम पाकिस्तान जो नाम आया था वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा। और कब दिया गया था? 1933 में, 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। और चौधरी रहमत अली कौन थे? चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय क्या थे? एक छात्र थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे और ग्रेजुएशन कर रहे थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक पढ़ रहे थे। नाम था चौधरी रहमत अली। 1933 में चौधरी रहमत अली ने क्या बोला? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम शब्द देके आया। इन्होंने यहां पर देखिए एक शीर्षक पेश किया था, अपना एक पर्चा निकाला था, ठीक है दोस्तों, एक पैम्पलेट निकाला था, अपना एक पर्चा निकाला था। उस पर्चे का नाम था अभी या कभी नहीं, अभी या कभी नहीं, नाउ एंड नेवर करके इन्होंने एक पर्चा निकाला, अभी या कभी नहीं, हम जीते या हम जीते या हमारा नाश हो, हम जीते या हमारा नाश हो। ये शीर्षक था दोस्तों, ये टाइटल था इनके पर्चे का। इनके पर्चे का टाइटल था, इतना आपको याद रखना है, अभी या कभी नहीं, नाउ एंड नेवर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने एक पर्चा निकाला और पर्चे का टाइटल था अभी या कभी नहीं, हम जीते या हमारा नाश हो। इस शीर्षक से इन्होंने अपना एक पर्चा निकाला, अपना एक पैम्पलेट निकाला, जिसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले यहाँ पर इनके द्वारा गढ़ा गया 1933। नाम था चौधरी रहमत अली, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते देखिए, अब देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट निकल के आया कि क्या चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का शब्द दिया। तो सबसे पहली बार अगर हम बात करें कि अलग से एक मुस्लिम पृथक राष्ट्र की बात कहां पर हुई, तो उसको भी जानते हुए चलते हैं दोस्तों। 1930 का समय था, 1930, 1930 के समय इलाहाबाद में, कहां दोस्तों? इलाहाबाद में कवि इकबाल, इकबाल का नाम आप शब्द सुना होगा, कवि इकबाल का नाम, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, जिनके द्वारा लिखा गया है वही कवि इकबाल हैं। कवि इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा गाना लिखा है, ये कविता लिखी है। तो देखिए 1930 में इलाहाबाद में अपने भाषण में कवि इकबाल ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र का उल्लेख किया था, ठीक है दोस्तों।
पहली बार 1930 में इलाहाबाद में अपने भाषण में कवि इकबाल ने ये बात कही थी कि भाई क्या होना चाहिए, एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जो किनके लिए हो, जो केवल मुसलमानों के लिए हो, जो क्या हो, एकदम पृथक हो। ठीक है दोस्तों, पृथक मुस्लिम राष्ट्र की इन्होंने बात कही थी। कब कही थी दोस्तों? 1930 अपने इलाहाबाद के भाषण में। ठीक है दोस्तों, और यही चीज कहां निकल कर आई दोस्तों? यही चीज कहां पर निकल के आई? 23 मार्च 1940 के जो लाहौर अधिवेशन था, यहां पर इसी बात को रखा गया था। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसके साथ हम और चीज जानते हुए चलते हैं। 23 मार्च 1940 के अधिवेशन में, जो 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ था, यहां पर दोस्तों आपको पता है पाकिस्तान की मांग उठाई गई मुस्लिम लीग के द्वारा। पाकिस्तान ने जब ये मांग उठाई थी तो मुस्लिम लीग ने जब अलग से राष्ट्र, एक पाकिस्तान राष्ट्र की मांग उठाई थी, तो यहां पर इन्होंने 4 प्रांतों का जिक्र किया था। कौन कौन से प्रांत थे दोस्तों उसमें? एक था आपका पंजाब, एक था आपका अफगान, एक आपका सिंध और एक आपका कश्मीर। ठीक है दोस्तों, पंजाब, अफगान, कश्मीर और सिंध, इन 4 प्रांतों की बात कही थी किसने? आपका मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का कहना था कि भैया जो पंजाब है, जो अफगान है, अफगानिस्तान का जो पास का जो इलाका है, जो अफगान है, जो सिंध है और जो कश्मीर है, इन 4 प्रांतों में कौन रहता है? मुस्लिम जनसंख्या रहती है। ज्यादा जनसंख्या क्या है? मुस्लिम जनसंख्या बहुत मात्रा में यहां पर है, ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा यहां पर मुस्लिम जनसंख्या देखने को मिलती है। तो पंजाब, पंजाब, अफगान, सिंध और कश्मीर, इन चारों को मिला के क्या बना दिया जाए? पाकिस्तान बना दिया जाए। ठीक है दोस्तों, ये बात किसने कही थी? ये बात कही गई थी लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 में। पंजाब, अफगान, सिंध और कश्मीर, इन 4 प्रांतों की बात कही गई थी। और यही हमने देखा यहां पर कि 1930 में इलाहाबाद के अपने भाषण में कवि इकबाल ने यही बात कही थी कि भैया जो प्रांत हैं जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, उनको क्या कर दिया जाए? एक अलग से मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए, पृथक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए। तो यहां पर अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्र की सर्वप्रथम संज्ञा किसने दी थी, सर्वप्रथम उल्लेख किया था दोस्तों कवि इकबाल ने। और कहां किया था? 1930 के इलाहाबाद के अपने भाषण में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब 2 बार हम देख चुके हैं पाकिस्तान का। देखिए पाकिस्तान का जिक्र कहां कहां पर देखने को मिल रहा है। एक तो पाकिस्तान की मांग तो उठी है, ये तो भैया 23 मार्च को अधिवेशन मांग तो उठा दी। मांग उठाने से पहले कहां कहां पर जिक्र देखने को मिल रहा है पाकिस्तान शब्द का? एक तो आपको 1933 चौधरी रहमत अली के द्वारा देखने को मिला। दूसरा जिक्र देखिए 1930 इलाहाबाद में कवि इकबाल के द्वारा देखने को मिला। इसके पश्चात देखिए दोस्तों 1938, 1939, 1938 एंड 39 तक। देखिए हुआ क्या था, जैसा कि अपने पुराने लेक्चर में मैंने आपको 1935 का अधिनियम बताया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तो इन अधिनियमों में कहीं पर भी अलग से एक मुस्लिम राष्ट्र का जो उल्लेख, जो मांग उठ रही थी, एक अलग से मुस्लिम राष्ट्र जो था आपका, उसकी जो अवधारणा थी, जो उसकी थ्योरी थी, उसके ऊपर कोई कार्य नजर नहीं आ रहा था। 1935 में शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ पर देखिए मुस्लिम लीग ने क्या करा, मुस्लिम लीग ने एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव निकालना शुरू कर दिया। कब? 1938 से 1939 के बीच अनेक प्रस्ताव निकाले। क्यों भैया? क्योंकि 1935 का ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारत शासन अधिनियम आया, इसमें अलग से मुस्लिम राष्ट्र की कोई बात नहीं देखने को मिली हमें, वास्तविक रूप से, पृथक रूप से, स्पष्ट रूप से कहीं पर कोई बात देखने को नहीं मिली 1935 के अधिनियम में। इसके पश्चात मुस्लिम लीग ने 1938 से 1939 के बीच अनेक प्रस्ताव निकाले, एक के बाद एक प्रस्ताव निकाले गए। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए आपके एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है उसको समझते हुए चलते हैं। 1939 में मुस्लिम लीग के द्वारा एक उप समिति का गठन भी किया गया। ये उप समिति का काम था कि भैया अलग से पृथक राज्य कैसे बनाया जाए, उसकी बात करी गई थी। 1939 में उप समिति का गठन किया गया था। इसी उप समिति के तहत दोस्तों अलीगढ़ योजना का गठन यहाँ पर हमें देखने को मिला था। इसको यहाँ पर स्टार बना लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या? अलीगढ़ योजना। ठीक है दोस्तों, 1938 से 1939 के बीच अनेक प्रस्ताव आए, इन्हीं में एक प्रस्ताव आपका निकल कर आया, इन्हीं में से एक प्रस्ताव से बनी अलीगढ़ योजना।
अब अलीगढ़ योजना के विषय में सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जफरुल हसन, याद रखिएगा जफरुल हसन, और दूसरे व्यक्ति थे हुसैन कादरी। एक थे हसन और दूसरे थे हुसैन। जफरुल हसन और हुसैन कादरी, इन दोनों को रखा गया इस योजना के तहत। इन दोनों ने मिलकर अलीगढ़ योजना बनाई। अब अलीगढ़ योजना के तहत जफरुल हसन और हुसैन कादरी ने क्या बात कही थी दोस्तों? हुसैन कादरी और जफरुल हसन ने बोला कि 4 स्वतंत्र प्रांत बना दिए जाएं। क्या बना दिए जाएं? ब्रिटिश सरकार के द्वारा 4 प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया जाए, जिसमें कौन कौन से प्रांत इन्होंने बताए। पहला था दोस्तों आपका पाकिस्तान, पहला प्रांत पाकिस्तान, जिसके अंदर मैंने आपको बताया सिंध, बंगाल, कश्मीर और अफगान का क्षेत्र बताया गया था। पहला इन्होंने बोला पाकिस्तान प्रांत, इसको क्या कर दिया जाए? स्वतंत्र प्रांत बनाया जाए, क्योंकि मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी यहां। दूसरा इन्होंने बोला बंगाल। तीसरा इन्होंने बोला दक्षिण भारत में है हैदराबाद। और चौथा इन्होंने बोला हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, अलीगढ़ योजना के तहत बोला जा रहा है, अलीगढ़ योजना के तहत बोला गया है कि भारत में 4 प्रांतों को क्या करा जाए? स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। और वो कौन कौन से थे? पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद और हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, इन 4 इनको क्या बनाया जाए? 4 स्वतंत्र राज्य बनाए जाएं। किसके तहत कहा गया? मुस्लिम लीग की जो अलीगढ़ योजना थी उसके तहत इन बात को कहा गया। परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस बात को नहीं माना और खुद कांग्रेस ने भी इसका क्या करा? पुरजोर विरोध किया, बहुत जबरदस्त विरोध किया इनकी अलीगढ़ योजना का, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस के जो नेता थे वो कहीं नहीं चाहते थे कि अलग से एक राष्ट्र बने। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा आज क्या? पाकिस्तान की मांग हम देखते हैं किस प्रकार से पाकिस्तान की मांग उठी। पूरा इतिहास मैंने आपको बताया, सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली के द्वारा 1930 में देखिए पाकिस्तान नाम दिया गया। 1930 में पृथक मुस्लिम राष्ट्र की बात कही थी कबीर इकबाल ने इलाहाबाद में। इसके पश्चात 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग उठा दी गई। ये सारी मांग देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मांग उठा दी है। आपका अगस्त प्रस्ताव में भी हमें चीज़ देखने को मिली, क्रिप्स मिशन में भी देखने को मिलेगी, कैबिनेट मिशन के तहत भी देखने को मिलेगी। जब आगे चलकर अंग्रेजों के द्वारा पाकिस्तान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो दोस्तों हम आगे चलकर अपने लेक्चर में पढ़ेंगे कि 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाएगा। सीधी कार्यवाही दिवस कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? कार्यवाही दिवस बनाया जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों? यह बनाया जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को। और भयंकर दंगे होंगे बंगाल के नोवाखाली में, पंजाब में, बहुत जगह भयंकर दंगे होंगे। लाखों हिंदू और मुसलमान जो लोग हैं काट दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे इस दंगे में। कब? 16 अगस्त 1946, सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग की। ये आगे चलकर हम इसकी बात करेंगे अपने लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, अब ये हमने पढ़ा पाकिस्तान की मांग। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग उठाई जाती है, तो गांधी जी को जब इसके विषय में पता चलता है, तो गांधी जी इसका विरोध करते हैं। इस जो इनकी पाकिस्तान की जो मांग थी, इसका विरोध करेंगे गांधी जी, क्योंकि गांधी जी पक्ष में नहीं थे कि अलग से मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। और इसके पश्चात गांधी जी 1940 में क्या करेंगे दोस्तों? व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू करेंगे। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके विषय में? हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह के विषय में। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।